विधानसभा चुनाव सर पे है और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में भगदड़ मची हुई है। कल बीजेपी के कद्दावर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दिया, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आज खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के दो और विधायक कांग्रेस पार्टी भी छोड़ रहे हैं। इमरान मसूद तो छोड़ ही रहे थे, समाजवादी पार्टी शामिल हो रहे हैं, जबकि सहारनपुर के ही नरेश सैनी और मसूद अख्तर कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस में भी भगदड़ मची है, दो विधायकों के टूटने की खबर है। देखिए, इस तरह से जो नेता आते हैं और जाते हैं, कहीं न कहीं जो नेताओं के चरित्र में गिरावट आ रही है, कहीं न कहीं हमारी जो संविधान, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो कमजोर हो रही हैं। ऐसे लोगों के आने से, जाने से, जहां तक विधायकों के जाने आने का सवाल कांग्रेस पार्टी पर नहीं पड़ता, तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, तमाम दलों के बड़े नेता आज हमारे कांग्रेस पार्टी में अच्छे से काम कर रहे हैं। जिन्हें जाना है वो जाए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है, जैसे मौसम बदलता है तो पतझड़ आते हैं, तो पत्ते गिरते हैं स्वाभाविक तौर पर, लेकिन नए पत्ते और मजबूती से निकलते हैं, वो खड़े रहते हैं, तने रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पर ध्यान दे रही थी। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बनाया। जिनको उस संगठन से आपत्ति थी, जिनको लगता था कि हमारे जेब का संगठन होना चाहिए, वो स्वाभाविक तौर पर वो परेशान हैं। जिन्होंने काम नहीं किए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना योगदान नहीं दिया, वो जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का कोई जमीन नहीं है, चुनाव में कोई धरातल नहीं दिख रहा है, तो जो नेता है अपने अपने क्षेत्रों में वो नई जगह तलाश रहे हैं और इसीलिए नरेश सैनी और मसूद अख्तर अलग होना चाह रहे हैं। 2009 इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, 2009 की पुनरावृत्ति है। 2009 में कांग्रेस पार्टी एक दल से अलायंस करना चाह रही थी। अलायंस न होने की दशा में तमाम हमारे पार्टी के नेता भाग भाग कर गए थे। लेकिन जब चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम आए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर सीटों के लिहाज से सामने आई थी। तो भगदड़ से तब भी फर्क नहीं पड़ा था, भगदड़ से आज भी फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस की जमीन, जितना वोट कुछ दलों के पास है, उतना हमारे पास तब भी था। अब हमारे पास एक बेहतर संगठन है, हमारे पास बेहतर नेतृत्व है, मार्गदर्शक है। तो कांग्रेस पार्टी बेहतर करेगी, ठीक वैसे परिणाम देगी जैसे 2009 में सबको चौंकाया था, इस बार 2022 में को चौंकाएंगे। आप चौंकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही विधायकों ने लगातार पूरे 5 साल चौंकाया है। 7 लोग चुन के आए थे, उसमें से अब सब लगभग छोड़ के जा चुके हैं, कुछ ही लोग, चंद लोग बचे हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज देंगे पॉलिटिकल अपने कार्यकर्ताओं में नीचे स्तर पे, जब विधायक ही नहीं हुए, विधायक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? जहां जहां से जिन जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, वो सब कांग्रेस के नाम पर विधायक बनकर आए थे, कांग्रेस के वजह से विधायक बनकर आए थे। वहां पर एक ऐसा संगठन है, अभी आप उन जनपदों का जायजा लेंगे, हम लोगों ने प्रतिज्ञा यात्राएं की थी, उन जनपदों में ऐतिहासिक भीड़ें आई थी, लोगों में उत्साह है। संगठन नहीं बनाए इन लोगों ने, इन लोगों ने सिर्फ अपने जेब के लोगों के साथ काम किया। तो ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पहले से तैयारी में थी कि कुछ लोग ये जाएंगे ऐसे, क्योंकि इनको कांग्रेस पार्टी में रहना नहीं था। निगोशिएट करते थे, निगोशिएट करके पार्टी में अपने हिसाब से काम करना चाहते थे। अब वो पार्टी नहीं रही, पार्टी बदल गई है, पार्टी फिर से खड़ी हो रही है और उसका परिणाम दिखा था। इन लोगों के जाने के बाद ही प्रियंका गांधी जी की रैलियां हुई थी और रैलियों में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा भीड़ें कांग्रेस पार्टी की समय आ रही, चाहे बनारस की हो, चाहे गोरखपुर की हो, चाहे पश्चिम के किसानों वाली रैलियां रही हो, कांग्रेस पार्टी के साथ सभी दलों से ज्यादा भीड़ें आई थी। तो कहां से फर्क पड़ने वाला है? आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये लोग निगोशिएट करते थे और आप लोग को अंदाजा था कि ये लोग छोड़ के जाएंगे। अदिति सिंह हो, राकेश सिंह हो, 2 इधर के विधायक हो गए, मसूद अख्तर, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से अपनी पहचान बनाए थे। क्या ये दबाव बनाते थे, निगोशिएट करते थे, पार्टी लाइन से हट के काम कर रहे थे, दबाव बनाते थे? जो लोग कांग्रेस छोड़े हैं वो लोग पहले भी किसी अन्य दलों से रहकर चुनाव लड़ चुके थे। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने चारों धाम की यात्राएं की हैं। 3 दल में पहले रहे, कांग्रेस पार्टी में बने, तब जाके भाजपा ज्वाइन कर ली, तो वहां तो नहीं जीत पाए, कांग्रेस पार्टी में आकर जीते। तो ये कांग्रेस पार्टी का वहां का प्रभाव था जो जीत के आए थे। आप देखिएगा, इनकी जो यात्री हैं, चल रहे हैं, आज भाजपा सपा में जा रहे हैं, कल किसी और दल में होंगे, कांग्रेस के लिए उनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, 2009 में भी ऐसी भगदड़ कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव मची थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर आई थी। 2022 में भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर आएगी। तो आप भी किसी दूसरे दलों से कुछ बड़े नेताओं को लाना चाह रहे हैं, कुछ लोग आना चाह रहे हैं क्या कांग्रेस में भी? अभी तक भाजपा से इतनी बड़ी टूट हो किसी को अंदाजा नहीं था। आप धैर्य रखिए,
तमाम ऐसे अच्छे लोग जो उन दलों में घुटन महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक वर्तमान और पूर्व नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के कौन लोग हैं? मंत्री हैं, विधायक हैं, कौन हैं वो लोग? कुछ बताइए कि दूसरे दलों के और कौन से बड़े नेता हैं जो कांग्रेस आना चाह रहे हैं, प्रियंका गांधी की लीडरशिप देखना चाह रहे हैं? नूरा कुश्ती खेल रहे दोनों दलों के कम से कम कई सारे विधायक इसी महीने कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और उन्हें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उन्होंने पहले भी बनी बातें कहीं ना कहीं रखी हैं। तो आप देखिएगा, ये अभी चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव शुरू होने वाला है और अब परिणाम आने शुरू होंगे। तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि आप सपा और भाजपा के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। कुछ खुलासा कीजिए, कौन लोग हैं वो जो अपनी ही पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस में आना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के एक विधायक तो इसी हफ्ते अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होंगे और भारतीय जनता पार्टी के तो दर्जन भर से ज्यादा विधायक हैं जो लगातार हमारे संपर्क में हैं। हम अभी कांग्रेस पार्टी ने तय नहीं किया हमारी रणनीति क्या होगी, हम अपने उस कैडर को लड़ाएंगे या उनको लाके लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी जल्दी तय कर लेगी और सब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि इस विधायकों और नेताओं की भगदड़ में कई ऐसे लोग हैं और कांग्रेस खुद क्लेम कर रही है कि सपा और भाजपा के कई बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार।